अब इस चीज़ का तो आपको बखूबी आइडिया हो गया होगा, बार बार इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि जो विजुअलाइजेशन है वो इटसेल्फ आपकी हेल्प नहीं करती, बल्कि प्लानिंग है जो आपको आपके गोल्स तक लेकर जाती है, और एग्जीक्यूशन और एक्शंस आपको वो रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, या आप ये करते हैं कि आप विजुअलाइज करते हैं लेकिन आप कहते हैं कि वो चीज़ें मुझे मिल नहीं रही। अब उसकी रीज़न ये है कि आप विजुअलाइज कैसे कर रहे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप उस चीज़ को लेकर इमेजिन कर रहे हैं। अब अगर आपने अपने दिन में 2 मिनट उस चीज़ को विजुअलाइज किया है, लेकिन उसके बाद जो आपके बाकी 23 घंटे 58 मिनट है वो आपने अपनी उस रूटीन में, उस ऑटो पायलट में गुजारे हैं, तो उस विजुअलाइजेशन का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने अपनी विजुअलाइजेशन को इफेक्टिव बनाना है तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आप अपने तमाम सेंसरी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करें। जितना आप उसको फील कर सकते हैं, जितना आप उसको पैशनेटली लेके चल सकते हैं, उस तरह आप विजुअलाइज करें। फिर आपको उसके रिजल्ट्स भी जल्द मिलेंगे और वो जल्द आपके सबकॉन्शियस में इम्बेड हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हैं, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, अब आप दिन में 2 मिनट के लिए विजुअलाइज करते हैं कि अबंडेंस क्या होती है, मुझे अबंडेंस चाहिए, लग्जरी लाइफ क्या होती है, मुझे कोई फ्लैट चाहिए, मुझे कोई घर चाहिए, कार चाहिए, आजादी चाहिए। ये सारी चीजें आप 2 मिनट के लिए विजुअलाइज करते हैं, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं? आप सोशल मीडिया पर टाइम जाया करना शुरू कर देते हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते, आप अपनी कैपेबिलिटीज को डाउट करते हैं कि मैं कुछ करूंगा तो कामयाब नहीं होऊंगा। तो बेसिकली आपके वो जो 2 मिनट थे उसमें तो ठीक है, आपने बंडल्स को विजुअलाइज कर लिया, आपने लग्जरी लाइफ को देख लिया, आपने बता दिया कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो बाकी आपके 23 घंटे और 58 मिनट है उनमें हेजिटेशन है, फियर है, इनएक्शन है, आप हिचकिचाहट का शिकार हैं, आप डरे हुए हैं, आप कोई एक्शन नहीं लेते। तो इन सब चीजों का मतलब ये है कि आप अपनी उन 2 मिनट की विजुअलाइजेशन को कोई प्लानिंग नहीं दे रहे, कोई एक्शन नहीं दे रहे। जब आप कोई प्लानिंग नहीं देंगे, एक्शन नहीं देंगे, तो वो आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट नहीं होगा। अब इसके बरअक्स अगर एक बंदा विजुअलाइज करता है, या फिर वो बिल्कुल विजुअलाइजेशन नहीं करता लेकिन वो एक प्लान लाइफ गुजारता है, उसकी जिंदगी में एक पर्पस है, वो चैलेंजेस को फेस करता है, वो रिस्क लेता है, वो परसिस्ट करता है, तो अब वो सिर्फ विशेष पे काम नहीं कर रहा बल्कि वो प्लान्स लेकर चल रहा है, उसकी प्रेपरेशन है, वो कुछ तैयारी करके चल रहा है, तो उसको कामयाबी मिलेगी। अगर तो वो विजुअलाइज कर रहा है तो ये जो एक्शंस है वो उसकी विजुअलाइजेशंस को सपोर्ट करेंगी। लेकिन अगर वो विजुअलाइजेशन नहीं भी कर रहा लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ प्लानिंग्स हैं, कुछ एग्जीक्यूशंस हैं, कुछ वो एक्शंस ले रहा है, वो परसिस्ट कर रहा है, वो रिस्क ले रहा है, तो उसको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि ये जो कामयाबी है ये बेसिकली उसके एक्शंस का रिजल्ट है, सिर्फ उसकी विजुअलाइजेशन का रिजल्ट नहीं है। विजुअलाइजेशन उसके लिए वो प्रोसेस आसान कर देती है या उसको बड़ी से बड़ी चीजों का बताती है, लेकिन उसको एक्शंस लेना पड़ेंगे। अब ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है और काम करता है। अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी फेवर में इस्तेमाल करें। जैसा कि हमने इस वीडियो के बिल्कुल शुरू में बात की थी कि ये हमारा काम है कि हम अपने थॉट्स को, अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करें कि ये सारी चीजें हमारी हेल्प कर रही हो। तो मैं वही चीजें रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट है कि अगर आपने कामयाब होना है तो आपका लैक माइंडसेट नहीं होना चाहिए, आपको अबंडेंस का, आपको पॉसिबिलिटीज का पता होना चाहिए, आपको अपने गोल्स को, अपने डिजायर्स को लेकर क्लियर होना चाहिए। और फिर जब आपने उन चीजों को मैनिफेस्ट करना है तो आपने अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, अपने उन डिजायर्स को अपने ब्रेन में, अपने सबकॉन्शियस में बर्न करना है। फिर आपने एक्शन लेना है, आपको ऑटोमेटिकली रास्ते नजर आएंगे। आपने इफेक्टिव मैनिफेस्टेशन के लिए अपने गोल्स की, अपने डिजायर्स की जितना पॉसिबल हो सके उतनी क्लियर और विविड एक पिक्चर पेंट करनी है। उसमें अपनी तमाम सेंसेस का यूज करना है कि आपने उस चीज को देखना भी है, आपने उस चीज को टच भी करना है, स्मेल भी करना है, फील भी करना है। जितना आप उसको रियलिस्टिक बना सकते हैं आपने उसको रियलिस्टिक बनाना है। और फिर जब आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगे और आप उन पर काम करेंगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। अपॉर्चुनिटीज का इतना मसला नहीं है, अपॉर्चुनिटीज हमें हर वक्त मिल रही होती हैं। अब जब अक्सर हमें वो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं या वो लकी चांस एक मिलता है, हम उसको गंवा देते हैं। अब उसकी रीजन ये होती है कि अभी हम स्किल्ड नहीं होते, हमें पता नहीं होता कि हमने करना क्या है, या हमने को 2 पैसे नहीं जमा किए होते, तो जब वो अपॉर्चुनिटी आती है वो ऐसे गुजर जाती है। लेकिन जब हम प्रिपेयर्ड होंगे, जब हमें अपने गोल्स का पता होगा, जब हमें अपने डिजायर्स का पता होगा और जब हम अपने गोल्स को कॉन्शियसली फॉलो कर रहे होंगे, तो जब भी हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो हम उनको अवेल करेंगे। ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि इफेक्टिव मैनिफेस्टेशन के लिए बेसिकली हमने जो अपने गोल्स हैं या जो हमारी डिजायर्स हैं उनकी जो विविड पिक्चर है उसको पेंट करना है। या हम जो बात कर रहे हैं कि जब कभी हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो हम उनको अवेल नहीं कर पाते क्योंकि हम में स्किल्स नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि हमने करना क्या है, हमें अपने क्राफ्ट का पता नहीं होता, या अगर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, 2 पैसे नहीं जमा किए होते, हम बेसिकली एक प्लान लाइफ नहीं गुजार रहे होते। अब ये चीजें किस तरह हमें इफेक्ट करती हैं ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी हेल्प करे, तो बेसिकली आपको कैसे प्रोसीड करना होगा। इस चीज को लेकर तो अभी तक
हम बिल्कुल क्लियर हैं कि जो हमारी थॉट्स हैं, जो हमारी सोचें होती हैं, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। हमने बेसिकली अपनी थॉट्स को, अपनी सोचों को ही चेंज करना है अगर हम कामयाब होना चाह रहे हैं। अगर हम कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं तो वो बड़ा काम करने से पहले हमें अपने आप से वो बड़ा काम एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। तो अब अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अपने बिजनेस में कामयाब होना चाह रहे हैं तो हमें बेसिकली वो चीजें इन्विजन करना पड़ेगी, वो सब देखना पड़ेगा जो हम अपनी जिंदगी में अचीव करना चाह रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं तो सिर्फ ये कह देना कि मैं सिर्फ एक ग्रोथ चाहता हूँ, ये सफिशिएंट नहीं है, बल्कि आप जितने स्पेसिफिक हो सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है। अब जब आपने एक विविड पिक्चर पेंट करनी है तो आप उसमें जितनी डिटेल्स इंसर्ट कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है, उतनी वो पिक्चर क्लियर होगी, उतना ही आप बेहतर एक्शन लेंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं तो सिर्फ ये ना कहें कि मैं ग्रोथ चाहता हूँ या मैं अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहा हूँ, बल्कि आप अपने आप को बताएं कि आप 20% इंक्रीज करना चाह रहे हैं, 30% इंक्रीज करना चाह रहे हैं इस साल तक, नेक्स्ट ईयर तक, या क्या आपके गोल्स हैं, स्पेसिफिक हो। फिर आपको अपनी सेल्फ टॉक को लेकर भी माइंडफुल होना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या आप नेगेटिव सोच रहे हैं, या आप हर टाइम अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। क्योंकि जो आपका नेगेटिव इंटरनल मोनोलॉग होता है, जो आप अपने आप से कुछ नेगेटिव बातें करते रहते हैं, कुछ नेगेटिव सोचते रहते हैं, ये आपको डैमेज करता रहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली यही है कि जिस चीज पर आप फोकस करते हैं वही चीज आपको मिलती है। तो अगर आपको अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें चाहिए तो आपको अच्छी और पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आपका फोकस ही नेगेटिव चीजों पर है तो आप अच्छे आउटकम्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर अपने सेल्फ टॉक में आप बार बार ये कहते रहते हैं कि मैं ये चीज अचीव नहीं कर सकता, मैं अपने बिजनेस को इतना ग्रो नहीं कर सकता, मैं इतना कामयाब नहीं हो सकता, या आप ये कहते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊंगा या हो सकता है मैं हो जाऊंगा, अब ये कहना या सिर्फ ये कहना कि मैं ऑलरेडी कामयाब हूँ, या अपने प्लान्स आपके इस तरह के हों, आपके एक्शंस इस तरह के हों कि वो आपको कामयाबी दे रहे हो, इन सब में बहुत डिफरेंस है। अब मोहम्मद अली एक बॉक्सर थे, आपने उनके बारे में सुना होगा, उनका एक कोट था, वो अपने बारे में कहा करते थे कि आई एम द ग्रेटेस्ट। अब अगर वो ये कहें कि आई मे बी द ग्रेटेस्ट और आई विल बी द ग्रेटेस्ट, तो अब ये उनकी बॉडी को या उनके माइंड को क्या मैसेज दे रहा है और फिर वो क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो आपकी सेल्फ टॉक आपकी कामयाबी के लिए और आपकी जो सक्सेस की पिक्चर है उसको पेंट करने के लिए बहुत जरूरी है। फिर आप जो भी ग्रोथ चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए उसको विजुलाइज करें, उसको जितना रियलिस्टिक बना सकते हैं उसको रियलिस्टिक बनाएं। जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स हैं ये भी अपनी ट्रेनिंग्स में इन्हीं विजुलाइजेशंस को यूज करते हैं। जितनी उनकी विजुलाइजेशंस और ट्रेनिंग स्ट्रांग होती है उतनी उनकी फील्ड में परफॉर्मेंस अच्छी होती है। आप अपने गोल को विजुलाइज करें, आप बिजनेस में जो भी कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं उसको विजुलाइज करें। आप ये देखें कि अगर आपको कोई इश्यूज फेस करना पड़ेंगे तो आप उनको कैसे नेविगेट करेंगे। आप ये देखें कि कौन से डिफरेंट स्टेप्स हैं जो आपको कामयाब होने के लिए लेने हैं। आप इन चीजों को जितना भी डिटेल्ड बना सकते हैं डिटेल्ड बनाएं। जितनी ये चीजें डिटेल्ड होंगी उतना ही आपके ब्रेन को क्लियर मैसेज जाएगा कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। फिर जारी बात है आपको अकाउंटेबिलिटी की भी जरूरत है कि अगर आप कभी डिट्रैक हो जाते हैं तो कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा पार्टनर हो या आपका कोई ऐसा सिस्टम हो जो कि आपको दोबारा ट्रैक पर लेकर आए। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, अपने बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो हमने सेल्फ टॉक, ऑटो सजेशन की बात की है या फिर हमने विजुअलाइजेशन की बात की है, ये सारी चीजें वही हैं जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बार बार सुन रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखें या इसको हम अपनी रियल लाइफ में देखें तो हमें पता चलता है कि ये हर वो बंदा जो कामयाब हो रहा है अपनी लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। अब चाहे उसको इन चीज़ों का पता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है या नहीं है, लेकिन अगर वो एक्शंस लेगा तो उसको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कामयाब होने के लिए या हर उस बंदे को जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं पता, इन दोनों बंदों को कामयाब होने के लिए अपने गोल्स का पता होना जरूरी है, अपने डिजायर्स का पता होना जरूरी है, फिर इनका लैक माइंड सेट ना हो, इनके सेल्फ टॉक ठीक हो, फिर वो उसको विजुलाइज इस तरह से करें कि वो विजुलाइजेशन उनको कंप्लीट वे बता रही हो कि उन्होंने अब कैसे आगे बढ़ना है, और फिर वो एक्शन लेंगे और उस एक्शन का रिजल्ट ये होगा कि वो लोग कामयाब हो जाएंगे।